एक बहुत खूबसूरत सी लड़की सफ़ेद कलर का फ्रॉक पहने कपूर हाउस के छोटे से लिविंग एरिया में इधर से उधर भाग रही थी। उसके गुलाबी होठों पर शरारती मुस्कान थी। वह मुस्कुराने के साथ साथ अपने होठों को अपने दांतों तले कुचल भी रही थी। उसने पीछे मुड़कर अपने पीछे भागते 45 साल की उम्र वाली औरत से कहा, प्लीज़ मम्मा, इस बार माफ़ कर दें राधिका जी। जो अपने हाथों में चप्पल लिए उस लड़की के पीछे भाग रही थी। उन्होंने सोफे के सामने खड़े होकर हाँफते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, इस बार तुम्हें सज़ा मिलेगी। तुम हर बार यही करती हो। तुम्हारी शरारतों से तंग आ गई हूँ मैं। कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता जब लोग तुम्हारी शिकायत लेकर घर नहीं आते। राधिका जी अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, चुप कर जाओ शालिनी, वरना मैं सच में तुम्हें बहुत पीटूंगी। तुम्हें लगता है इस बार मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी? बिल्कुल नहीं। इस बार तुमने शरारत नहीं, गलती की है। क्या ज़रूरत थी वर्मा जी के दामाद को किडनैप करने की? शालिनी सोफे के पीछे खड़े होते हुए अपनी मम्मा से कहा, मम्मा, वह होने वाला दामाद था और आप ही तो कहती हो ना, प्यार से बढ़कर इस दुनिया में कुछ नहीं होता। आरती दी किसी और से प्यार करती थी और अंकल उनकी ज़बरदस्ती शादी करवा रहे थे, इसलिए मैंने दूल्हे को बदल दिया। शालिनी ने इतना ही बोला था कि राधिका जी ने अपने हाथ की चप्पल को शालिनी की तरफ उछाल दिया, इसलिए शालिनी नीचे झुक गई और चप्पल सीधे घर के अंदर आते हुए उसके पापा को लग गई। शालिनी ने जब पीछे मुड़कर देखा कि चप्पल उसके पापा को लगी है तो वह हंसते हुए बोली, वह क्या निशाना है मम्मा? राधिका जी ने अपनी नज़र झुकाते हुए कहा, सॉरी जी, वह तो मैं आपकी प्यारी बेटी को मार रही थी और आप बीच में आ गए, तो इसमें मेरी क्या गलती है? प्रवीण जी शालिनी को सीने से लगाते हुए बोले, अब क्या कर दिया मेरी लाडली ने, जो आप ऐसे जुल्म कर रहे हो इस पर? आप हमारी नाजुक सी गुड़िया को मार कैसे सकती हैं? राधिका जी ने अपने पति को देखते हुए बोली, ये आप अपनी लाडली से क्यों नहीं पूछते? प्रवीण जी अपनी बेटी को देखते हुए बोले, माना हमारी गुड़िया थोड़ी शरारती है, लेकिन आप उसे ऐसे न मारा करें। यह थी कपूर फैमिली की लाडली बेटी, जो कि दिखने में बिल्कुल अप्सरा जैसी खूबसूरत थी, जो अभी सिर्फ 20 साल की ही थी। कपूर हाउस में प्रवीण कपूर और उनकी वाइफ राधिका कपूर थी। उनके 3 बच्चे थे, 2 बेटे और 1 बेटी। बेटे स्कूल में पढ़ते थे और बेटी कॉलेज में। जंगल में बने एक गोदाम में एक आदमी चेयर से बंधा हुआ था। उसके मुंह पर टेप लगा हुआ था। तभी उस गोदाम का दरवाज़ा खुला और एक हैंडसम सा 22 साल का लड़का अंदर आया। उस हैंडसम लड़के ने चेयर पर बैठे आदमी के मुंह से टेप को खींचकर निकाला तो उस आदमी की चीख निकल गई। उस लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या बात है, मैंने तो सुना था तुम लोगों के टीम मेंबर्स को दर्द नहीं होता, तो तेरी चीख क्यों निकल गई? अपने सामने खड़े लड़के की मुस्कान देखकर चेयर पर बैठे आदमी को गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में कहा, बहुत पछताओगे तुम लोग, क्योंकि जिससे तुम लड़ रहे हो वो कोई मामूली इंसान नहीं है, चलता फिरता तूफान है। अगर उसे पता चल गया ना कि तुम लोगों ने मुझे यहाँ बंद कर रखा है, तो वह तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देगा और कुत्तों को डाल देगा। सामने खड़े लड़के पर उस आदमी की बातों का कोई असर नहीं हुआ। उस लड़के ने कहा, क्या डायलॉग मारा है तुमने? मैं तो तुमसे फिर भी प्यार से बात कर रहा हूँ। यहाँ होते तो तुम्हारी बॉडी की एक भी हड्डी सही सलामत नहीं होती। सामने चेयर पर बैठा इंसान भी बहुत ढीठ था, इसलिए
अपने सामने बैठे शिव से कहा, तुम्हें लगता है मैं तुम जैसे को अपने बॉस का नाम बताऊंगा? शिव गुस्से से खड़े होकर एक जोरदार थप्पड़ उस आदमी के मुंह पर मार देता है। उस आदमी का दिमाग हिल गया, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि 22 साल के लड़के के हाथ का थप्पड़ इतना तेज होगा। शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, सॉरी, माइंड मत करना, हाथों में खुजली हो रही थी, इसलिए तुम पर अपना हाथ साफ किया। लगभग 10 मिनट बाद गोदाम का शटर उठने की आवाज़ आई। शिव मुस्कुराने लगा। शिव ने कहा, अब तुम्हारे इंतज़ार की घड़ी खत्म हुई। तुमने मुझे कुछ नहीं बताया, अफसोस, लेकिन अब तुम खुद बोलोगे। उस आदमी ने चीखते हुए अपनी लाल आंखों से शिव को घूरते हुए कहा, अगर तुम लोग मेरी जान भी ले लो ना, तब भी मैं तुम्हें अपने बॉस के साथ गद्दारी नहीं करूँगा। तभी पीछे से शिव के कानों में एक खतरनाक आवाज़ सुनाई आई, अगर मेरी तारीफ हो गई हो तो कुछ काम भी कर लिया करो। सामने खड़े उस शख्स की उम्र लगभग 27 या 28 साल होगी। उसकी आंखें सी ग्रीन कलर की थी। उसका नाम कार्तिक था। वह दिखने में बहुत हैंडसम था, इतना कि लड़के भी उसे देखकर अपनी पलकें झपकना भूल जाएं। कार्तिक दिखने में जितना हैंडसम था, उससे कहीं ज़्यादा बेरहम था। लोगों का कहना था कि उसके सीने में दिल नहीं है। जब वह लोगों को सज़ा देता था तो बेरहमी की सारी हदें पार कर देता था। उसके सज़ा देने के तरीके से लोग खुद की मौत मांगते थे, लेकिन वह मौत नहीं देता था। कार्तिक ने चेयर पर बंधे उस आदमी से पूछा, किसके कहने पर तुमने ठाकुर हवेली पर हमला किया और ठाकुर की इज्जत को अपनी नज़रों से देखने की कोशिश की? उस आदमी ने कहा, मैंने कहा ना, मैं नहीं बताऊंगा। वह आगे कुछ कह पाता, उसकी चीख निकल गई, क्योंकि कार्तिक ने अपने जूतों में से स्पाइरल नाइफ निकालकर उसकी नोक को उसके घुटने में डाल दिया। कार्तिक ने कहा, बोलो। उस आदमी ने दर्द बर्दाश्त करते हुए कहा, मैं अपने बॉस का नाम नहीं बताऊंगा, तुम चाहे कुछ भी कर लो। कार्तिक ने पास खड़े एक आदमी से एक शीशी मांगी और उस आदमी के सामने शीशी दिखाते हुए कहा, जानते हो इसमें क्या है? इसे एसिड कहते हैं। कार्तिक ने एसिड की कुछ बूंदें उसके घुटने पर डाल दी, जिससे वो आदमी बिलबिला उठा और ज़ोर ज़ोर से चीखने लगा। उसकी दर्दनाक चीखें जंगल के गोदाम में गूंज रही थीं। कार्तिक ने कहा, अब भी तुम अपने बॉस का नाम नहीं बताओगे? उस आदमी ने कहा, क्यों नहीं देते? कार्तिक ने हंसते हुए कहा, जो मज़ा तड़पाने में है, वो मज़ा मारने में कहाँ है? अब उस आदमी की दर्द सहन करने की हिम्मत खत्म हो गई थी और वह बेहोश हो गया। कार्तिक उठकर वहाँ से चला गया, क्योंकि उसके फ़ोन पर लगातार किसी का फ़ोन आ रहा था। थे ठाकुर फैमिली के सबसे छोटे और लाडले बेटे कार्तिक ठाकुर, जो बहुत ही सीरियस इंसान हैं। इन्हें अगर सबसे ज़्यादा अगर कुछ प्यारा है तो वह है अपनी और ठाकुर फैमिली की इज्जत। इन्हें एक और चीज़ बहुत ही प्यारी है, वो है इनका भतीजा विजय ठाकुर। हवेली में चारों तरफ चहल पहल थी। नौकर यहाँ से वहाँ भाग रहे थे। घर की सभी औरतें रसोई में पकवान बना रही थीं, क्योंकि आज पूरे 1 साल बाद उस घर के लाडले बेटे वापस आ रहे थे। यहाँ सभी आदमियों के चेहरे पर खुशी थी, वहीं 2 नन्ही शहजादियों के चेहरे पर उदासी थी। ऐसा क्यों? आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। यह जानने के लिए देखिए कहानी का भाग 2।